जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, आज देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हम पहले देखते हैं। यदि दोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा, तो इसका आवर्तकाल होगा दुगुना हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है आपका समय संरक्षण पर काम करता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई छलांग क्यों लगा सकता है? तो ये सकता है पर गुरुत्वाकर्षण कम है इसलिए। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार देते हैं। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा उपयोग होती है? तो ये होती है आपका रासायनिक ऊर्जा होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच देते हैं। वोलोमीटर का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो वोलोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका तापीय विकिरण में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है। तो ये कहलाती है आपका मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं। जल का हिमांक कितना है? जल का जो हिमांक है वो कितना है? तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं। किसी दीवार को धक्का देने पर यदि विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य का शून्य हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बैग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो ये आपका प्रकाश है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुकते हैं? तो इसका कारण है जड़त्व के कारण। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। न्यूक्लियर फिशन टाइम बम के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपका तकाशी हिरोसे हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पेट्रोलियम उत्पाद संरक्षण से। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फोन पर सूचना पढ़ सकने की तकनीक क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टेलीफैक्स कहलाती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है? तो कितना होता है? तो ये होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है आपका सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्लास्टिक का गलनांक है। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? तो ये आपका निश्चित नहीं होता है इसका गलनांक। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने हेतु किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका भाइजल D2O का होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पाइप फटने का कारण है। अत्यधिक शीत ऋतु होता है तो उसमें पाइप फटने का क्या कारण है? तो इसका कारण है जमने पर आयतन बढ़ जाता है। इसमें पानी जो जमता है उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 60 डिग्री कोण पर आपतित किरण का परिवर्तन कोण कितना होगा? तो ये होगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में बांध कर रखने वाला बल्ब है।
बांध कर रखने वाला बल कौन सा है? ये विद्युत चुंबकीय बल है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, घड़ियों और डिस्प्ले युक्तियों में किसका प्रयोग होता है? घड़ियों और डिस्प्ले युक्तियों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लूइड क्रिस्टल का, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जो पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका विद्युत रोधी इंस्टॉलेशन कहलाते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निर्वात में सापेक्ष विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी का मान है, तो ये आपका एक हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर कौन सा आवेश आता है? तो ये आता है आपका धन आवेश आता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किस तारे के ईंधन समाप्त होने पर वो सभी बौना तारा बनता है? तो ये बनता है आपका सूर्य जैसे तारे बनता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, घर्षण तथा स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका टाइपोलॉजी कहते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखते हैं, लेजर का पूर्ण रूप है, तो लेजर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ये लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो ये आपका चिली यानी अटकामा में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखते हैं, चंद्र एक्सरे वेधशाला का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? तो रखा गया है आपका सुब्रमण्य चंद्रशेखर के नाम पर, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विखंडन का अंतिम उत्पाद है, तो अंतिम उत्पाद कौन है? तो ये आपका सीसा हो जाता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं, पृथ्वी पर पानी की पाइप किस ताप पर फटती है? तो ये फटती है आपका 0 डिग्री पर जमने के कारण फट जाती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं, किसी वस्तु को विस्थापित करने में असफल होने पर किया गया कार्य दिन शून्य हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहते हैं, मानव द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति है, ये हो जाएगा 20 से 20 हजार हर्ट्ज हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं, टेलीफ्लेक्स किसका उपयोग करता है? तो टेलीफ्लेक्स किसका उपयोग करता है? तो ये करता है पर टेलीफोन लाइन और स्क्रीन को, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं, शून्य से नीचे ताप पर पानी जमने पर क्या होता है? शून्य से नीचे ताप पर पानी जमने पर क्या होता है? तो ये होता है आपका आयतन बढ़ता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहते हैं, सीबेक प्रभाव किसी से संबंधित है? ये आपका ताप विद्युत जनन से, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं, श्वेत बौना तारा बनने पर तारे का आकार बहुत कम हो जाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं, भारी जल D2O का उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है आपका न्यूटन नियंत्रक नियंत्रक में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।